वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट में बनी एक ऐसी मूवी जो बाकी सारी टाइम ट्रेवल मूवीज से एकदम हटके है। इसके बाद अगर कोई टाइम ट्रेवल मूवी बनेगी भी ना तो शायद यही वाली आपको सबसे बेस्ट लगेगी, क्योंकि ये टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट को एक अलग ही एंगल से एक्सप्लोर करती है। एंड पहले बता दूं कि मूवी के अंत काफी टचिंग है दोस्तों, जिसको देखकर या तो आपकी आंखें भर आएंगी या फिर आपके दिल पे एक गहरा असर पड़ेगा। और इसमें ऐसे ट्विस्ट्स भी हैं जो आप कभी गेस नहीं कर पाएंगे। आइए देखते हैं 2024 में रिलीज हुई मलेशियन मूवी जिसका नाम है रिवर्सी। तो कहानी की शुरुआत में हीरो का वॉइस ओवर सुनाया जाता है, जिसमें वो कहता है, बारिश हर किसी को पसंद होती है, उसे लोग वरदान मानते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में बारिश ने सिर्फ और सिर्फ मुझे नुकसान पहुंचाया है। और तब दिखाते हैं कि हीरो, जिसका नाम है अकीद, वो बारिश में खड़ा है और कोई उसके पिता को चाकू से मारकर भाग जाता है। और फिर उसी बात को रिवर्स में भी दिखाया जाता है दोस्तों। कुछ साल के बाद का सीन दिखाते हैं जिसमें अकीद एक साइकेट्रिक डॉक्टर से मिलने जाता है। अकीद डॉक्टर को कुछ बातें बताता है जिसे हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं। अकीद के पापा उसे टाइम ट्रेवल के बारे में बहुत बातें बताते हैं, तो अकीद हैरान रह जाता है कि ऐसी भी कोई चीज होती है क्या पापा। तो पापा कहते हैं कि हमारे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाने की क्षमता है। तुम्हारे पास भी बेटा वो शक्ति है, लेकिन वो तभी काम करेगी जब तुम 18 साल के हो जाओगे। दोस्तों, प्रेजेंट में इस बात को सुनकर डॉक्टर तो हंस पड़ता है कि ये क्या मजाक लगा के रखा हुआ है। अकीद कहता है कि ये मजाक नहीं है, सच है। मैं टाइम ट्रेवल करके सिर्फ पास्ट में जा सकता हूँ, फ्यूचर में नहीं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो एक डेमो दे सकता हूँ आपको। आप अपने नोटपैड में अपनी पसंद के 5 नंबर्स लिख दीजिए। डॉक्टर भी लिखता है और तब एक सेकंड के लिए अकीद का पोजीशन चेंज हो जाता है। मतलब वो टाइम ट्रेवल करके वापस इसी जगह पे आ भी गया है। तभी डॉक्टर को एक कॉल आता है, तो अकीद कहता है कि फोन उठाइए, आपकी वाइफ हाई कह रही है, और वो भी आपको ये याद दिलाने के लिए कि उन्होंने जो ब्रेड और अंडा मंगवाया था उसे भूल मत जाना। देखना वो यही कहेंगी। डॉक्टर फोन उठाता है तो अकीद की बात एकदम सच निकलती है। उसकी वाइफ वही कहती है जो अकीद ने कहा था। और तब अकीद कहता है कि इसी पे चौंक गए ना, आगे देखिए, आपकी असिस्टेंट अब अंदर आएगी और कहेगी कि पेशेंट नंबर 22 का जो अपॉइंटमेंट आज था उसे कंफर्म कर दूं क्या। एंड तभी डॉक्टर की असिस्टेंट अंदर आती है, वो सारी चीजें वही कहती है जो अकीद कह रहा था। डॉक्टर कहता है कि हाँ, उसे कल का अपॉइंटमेंट दे दो। अब अकीद डॉक्टर का लिखा हुआ वो नंबर भी सही बताता है कि आपने उसमें 119 लिखा था। डॉक्टर तो बौखला जाता है और पूछता है कि ये सब तुम कैसे कर पा रहे हो। अकीद कहता है कि मैं कुछ मिनटों के लिए टाइम ट्रेवल करके पास्ट में गया था, जब आपकी वाइफ ने कॉल करके ब्रेड और अंडा मंगवाया था और असिस्टेंट ने अंदर आकर पेशेंट नंबर 22 की बात की थी। और ये नंबर जो आपने लिखा था वो आपने खुद अपने मुंह से मुझे बताया था और मैं उस नंबर को जान भी गया। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर को अभी भी उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो काफी कंफ्यूज लगता है और पूछता है कि ये कैसे पॉसिबल है। अकीद कहता है कि इसको समझने के लिए आपको मेरी लाइफ का पास्ट जानना होगा। डॉक्टर भी कहता है कि चलो सुनाओ अपना पास्ट। अब अकीद अपना फ्लैशबैक बताता है। जब अकीद 18 साल का हुआ तो उसने अपनी टाइम ट्रेवल करने की शक्ति का इस्तेमाल किया था और वो टाइम ट्रेवल करने में सफल भी हुआ। उसने अपने पापा से कहा कि जब हमारे पास ऐसी शक्ति है तो मैं जानता हूँ बेटा, तुम क्या कहना चाहते हो, यही ना कि इस शक्ति से हम अमीर बन सकते हैं। तुम्हें क्या लगा कि मैंने वो कोशिश नहीं की होगी? की थी बेटा, कई बार की थी, और पास्ट को थोड़ा चेंज करके मैं अमीर भी बना, लेकिन वो पैसे मेरे पास टिकते ही नहीं थे। मतलब ये कि तुम्हारे दादाजी को, फिर मुझे, और अब तुम्हें जो ये शक्ति मिली है, इसे इस्तेमाल करने के कुछ रूल है। रूल नंबर 1 तो यह है कि इस शक्ति से पैसे नहीं कमाए जा सकते। रूल नंबर 2, तुम किस्मत को बदलने की कोशिश नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, ये फूल मुरझा जाता है, अगर तुम अपनी शक्ति से इसको मुरझाने से रोकने की कोशिश करोगे भी तो फेल हो जाओगे, क्योंकि इस फूल की किस्मत में ही मुरझा जाना लिखा हुआ है। तुम जितना भी उसको रोकने की कोशिश कर लो, लेकिन ये बार बार मुरझा कर ही रहेगा। ऐसे में एक दिन अकीद सो रहा होता है तो उसकी माँ उसको जगाती है और कहती है कि भूल गए, हमें सामान खरीदने जाना था। अकीद भी उठकर तैयार होता है, लेकिन न जाने पापा ने माँ को क्या कह दिया, वो रो रही होती है। पापा कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, हम दोनों जाकर सामान लेकर आ जाएंगे, चलो। बाप बेटा चीजें खरीदने जाते हैं। तेज बारिश भी हो रही होती है। अकीद गाड़ी में पौधे खाद वगैरह चढ़ा रहा होता है और तभी एक पॉकेट मार एक लड़की का पर्स चुरा कर भाग जाता है, जिसको पकड़ने के लिए पापा भी भागते हैं। अकीद भी पापा के पीछे भाग जाता है बचाने के लिए, और तब वो चोर बचने के लिए अकीद के पापा के पेट में चाकू खोप देता है और भाग जाता है वहां से। घबराहट के मारे अकीद हो जाता है बेहोश। पापा फिर उसके पास आते हैं तो तेजी से आती हुई एक गाड़ी उनसे टकराती है और बेचारे वहीं स्पॉट पर मारे जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि अकीद और पापा दोनों ही टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, तो वो पास्ट में जाकर इन घटनाओं को रोक भी तो सकते हैं। पर दोस्तों, टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट का 3rd रूल भी है, जिसके अकॉर्डिंग टाइम ट्रेवल करने के लिए मन को शांत रखना होता है। डर, इमोशंस, टेंशन, इस तरह की फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, तभी वो टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा। अब पापा के पेट में चाकू खुपा हुआ देखकर अकीद घबरा गया था और वहीं बेहोश हो गया। काफी टेंशन में भी था, इसीलिए वो टाइम ट्रेवल नहीं कर सकता। पापा भी डरे हुए थे, इसीलिए वो भी टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते थे। फिर दोस्तों, पापा के फ्यूनरल के बाद भी अकीद कई बार टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाकर पापा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पापा के बारे में सोचते ही उसका दिल दुख से भर जाता है और वो रो पड़ता है। एंड इस वजह से उसका मन शांत नहीं रहता और वो टाइम ट्रेवल नहीं कर पाता। तब माँ कहती है, पुलिस ने तुम्हारे
पापा के कातिल को और उस ड्राइवर को भी पकड़ लिया है जिसने एक्सीडेंट किया था, इसलिए प्लीज टाइम ट्रेवल करने की कोशिश में अपना वक्त बर्बाद मत करो। पापा को तुम जिंदा नहीं कर सकते बेटा, उनकी किस्मत में यही लिखा था जिसे तुम टाइम ट्रेवल करके कभी भी बदल नहीं सकते। किस्मत को एक्सेप्ट कर लो और कभी हिम्मत मत हारना। तब अकीद ने भी माँ की बात मान ली थी और फिर अच्छे से पढ़ लिख कर वो एक पुलिस ऑफिसर बन गया। उसके बाद अकीद ने अपनी शक्ति के बारे में किसी से भी जिक्र नहीं किया। एक दिन वो एक केस को इन्वेस्टिगेट करने गया तो एक औरत जो नशीले पदार्थ की आदी हो चुकी थी, वो अपनी बेटी की गर्दन पर चाकू दबाकर उसे लेकर नीचे कूदने वाली होती है। तभी अकीद स्पॉट पर पहुंच जाता है और उस औरत को कन्विंस करके उसे और उसकी बेटी को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो औरत नहीं सुनती और अपनी बेटी के साथ नीचे कूद जाती है और इस तरह माँ बेटी मर जाती है। अकीद अब तुरंत टाइम ट्रेवल तो कर नहीं सकता क्योंकि ये दृश्य देखकर वो काफी टेंशन में है। फिर वो घर आकर फ्रेश होता है और शांति से बैठकर कॉफी पीता है पहले, और फिलहाल तो उसका मन शांत होता है। तो वो टाइम ट्रेवल करके उस वक्त में पहुंच जाता है जहाँ वो औरत और उसकी बेटी नीचे कूदने वाली थी। पिछली बार अकीद ने उस औरत से बात करके उसे कन्विंस करने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार वो बेटी से बात करता है और कहता है कि क्या तुम भी अपनी माँ के साथ मर जाना चाहती हो? हैं? वो बहुत डरी भी होती है और कहती है माँ प्लीज मुझे मरना नहीं है, मैं जीना चाहती हूँ। और ये सुनकर पता नहीं क्या होता है पर माँ का इरादा भी बदल जाता है और वो अपनी बेटी को हक करके कहती है नहीं बेटा, ना तुम मरोगी ना मैं, तुम डरो मत, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी, तुम्हें पढ़ाऊंगी। कहकर वो अपनी बेटी के साथ नीचे आने लग जाती है। इस तरह दोस्तों अकीद ने उनको बचा लिया था। फिर अकीद डॉक्टर को अपनी डायरी देता है और बताता है कि उसमें पहले जो नंबर मैंने लिखा है वो इस बात की गिनती है कि मैंने किसको कितनी बार बचाने की कोशिश की है। दूसरा जो नंबर है वो इस बात की संख्या है कि मैंने कितने समय के लिए टाइम ट्रेवल किया, और ये सब मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि हर बार जब मैं टाइम ट्रेवल करके अपने पास्ट में जाता हूँ तो मेरी उम्र उतनी ज्यादा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल सोचिए कि मेरी 45 साल की उम्र है। ऐसे में अगर मैं टाइम ट्रेवल करके 1 साल पहले के मोमेंट में पहुंचा और किसी की लाइफ को बचाया या बचाने की कोशिश की तो मेरी उम्र हो जाएगी 46 साल। इस तरह हर बार जल्दी मेरी उम्र हो जाएगी। फिलहाल दोस्तों अकीद की उम्र होगी लगभग 45 साल, लेकिन वो किसी वजह से बार बार टाइम ट्रेवल कर रहा है और यही रीजन है कि अकीद जरा बूढ़ा सा हो गया है। वो बताता है कि देखो मैं खुद फील कर पा रहा हूँ कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ क्योंकि मैं पहले की तरह चुस्ती से काम नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे हाथ पैर बहुत कमजोर हो चुके हैं, हड्डियों में दर्द हो रहा है और मेरी त्वचा पे झुर्रियां भी पड़ना शुरू हो गई है, मेरे बाल भी सफेद हो रहे हैं। अब यहाँ पर एक और फ्लैशबैक दिखाते हैं कि अकीद और उसका फ्रेंड किसी पार्टी में होते हैं। तब पहली बार अकीद की मुलाकात सारा नाम की लड़की से हुई थी। वो सारा को बहुत ही पसंद करने लग गया था। तब वो भी अकीद और उसके फ्रेंड से बात करने आई और फिर वो और अकीद का फ्रेंड पार्टी एंजॉय करने चले गए। अकीद अकेला बैठा हुआ कुछ सोच रहा होता है और तब सारा आकर पूछती है कि तुम अकेले क्यों बैठे हुए हो? अकीद कहता है कि मुझे ये पार्टी सेलिब्रेशन इन सब चीजों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, वो तो बस मैं अपने फ्रेंड्स का दिल रखने के लिए आ गया और अब बोर हो रहा हूँ यहाँ पर। इसीलिए सारा अकीद के पास बैठ जाती है वहीं पर और दोनों के आपस में बातें हो जाती हैं शुरू। अकीद की कई बातें सारा को पसंद भी आती हैं और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लग जाती है। इतने में अकीद और सारा के फ्रेंड्स पार्टी खत्म करके आ जाते हैं। सारा तो अपने फ्रेंड के साथ आई हुई थी लेकिन उसे किसी काम से जल्दी घर जाना था और अब वो सारा को उसके घर ड्रॉप नहीं कर पाएगी। तो वो अकीद से कहती है कि प्लीज तुम ही सारा को उसके घर ड्रॉप कर दो। अकीद भी मान जाता है और उसे घर ड्रॉप करता है। तो जाते जाते अकीद को वो एक इनविटेशन पकड़ाकर कहती है कि अगर वक्त मिले तो मुझसे मिलना। कहकर वो उतर जाती है और क्योंकि अकीद सारा को पसंद करने लग गया था तो वो उससे मिलने जाता है और वो सारा का मार्शल आर्ट्स क्लास होता है और सारा एक कराटे ट्रेनर है। वहाँ वो कुछ आदमियों को ट्रेन करते हुए उन्हें उठा उठा कर पटक रही होती है। अकीद भी उसकी फाइट को बहुत सराहता है। तो उसकी फाइट देखकर कई पेरेंट्स अपने बच्चों को उसके मार्शल आर्ट स्कूल में भर्ती करते हैं। सबके जाने के बाद सारा अकीद से पूछती है तुम्हें फाइट कैसा लगा बताओ, कहीं बोर तो नहीं हुए तुम? अकीद कहता है कि मैं खुद एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे फाइट बोरिंग क्यों लगेगा बताओ। ये सुनकर सारा उसे MMA फाइट देखने के लिए लेकर जाती है एंड सारा उस फाइट को जिस तरह एंजॉय करती है अकीद तो एकदम उस पर फिदा हो जाता है। फिर यहाँ से दोनों मिलकर गन शूटिंग प्रैक्टिस करते हैं, रेस्टोरेंट भी जाते हैं। फिर सारा अकीद को कराटे सिखाती है और इस तरह से इनकी लव स्टोरी धीरे धीरे सेट हो जाती है। तो एक दिन अकीद अपनी माँ को बता ही देता है कि माँ मैं एक सारा नाम की लड़की से प्यार करता हूँ, उसी से शादी भी करूंगा। माँ कहती है अच्छे से सोचकर फैसला लो बेटा, शादी परिवार बच्चे ये सब बहुत ही जिम्मेदारी का काम होता है। अकीद भी कहता है हाँ माँ मैंने सोच लिया है, पापा के मरने के बाद मैं बहुत दुखी था, बस नाम के वास्ते जी रहा था, पर जब से सारा से मिला हूँ मुझ में जीने की चाह पैदा हो गई है और मैं जानता हूँ कि मैं उसके साथ बहुत ही खुश रहूंगा और वो मेरे साथ। इस तरह अकीद का कॉन्फिडेंस देखकर माँ भी मान जाती है। तो अगले सीन में अकीद सारा से मिलता है। बहुत ही तेज बारिश हो रही होती है। अकीद सीधे उसको एक रिंग देकर प्रपोज कर देता है दोस्तों और कहता है कि पिछले कुछ महीनों से जो हम साथ में रह रहे हैं ना, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जाना, तुम्हें समझा और मुझे उम्मीद है कि तुम भी मुझे समझ गई होगी, तो क्या तुम भी मुझसे शादी करोगी? पर सारा कहती है देखो मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। और फिर अकीद थोड़ा सा उदास हो जाता है लेकिन कहता है कोई बात नहीं, तुम सोच समझ कर ही जवाब देना। कहकर अकीद निकल जाता है लेकिन तब सारा भागी चली आती है और कहती है मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, शादी तो मैं तुम्ही से करूंगी। कहकर वो भी अकीद को लगा लेती है गले। यहाँ से इसके कुछ दिनों के बाद अकीद सारा के पर्स में रखा पैसा, उसकी डायरी में लिखे नंबर्स सब बता पाता है। सारा तो चौंक जाती है कि ये कैसे कर
कर पा रहा है और फिर गुस्से में उसे अपने कराटे स्टाइल में लॉक करके पूछती है कि सच बताओ, क्या तुम कोई मांत्रिक हो? तुम्हें ये सारी बातें पता कैसे चलती है? तब जाकर अकीद उसे अपनी टाइम ट्रेवल की शक्ति के बारे में बताता है। सारा पूछती है ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई और अब क्यों बता रहे हो? अकीद कहता है कि पहले तुमसे शादी का इरादा नहीं था ना, लेकिन जब से शादी की बात हो गई है तो मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। तो सारा कहती है कि मतलब तुम टाइम ट्रेवल करके मेरे साथ हुए झगड़े बहस ये सारी चीजें ठीक कर सकते हो, मुझे धोखा भी दे सकते हो, राइट? अकीद कहता है नहीं यार, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, लेकिन एक बात बताओ, टाइम ट्रेवल करने से क्या सिर्फ अच्छी बातें होती है? तुम्हें कोई नुकसान भी तो हो सकता है। अकीद कहता है हाँ, नुकसान तो होता है। हर बार मैं टाइम ट्रेवल करके जितने भी समय पहले के मोमेंट में जाता हूँ मेरी उतनी ज्यादा उम्र हो जाती है, इसलिए मैं पहले बता दूं मेरे बाल जल्दी सफेद हो जाएंगे। अब सारा कहती देखो मैं तुमसे शादी करने को तो तैयार हूँ, लेकिन वादा करो कि आइंदा कभी किसी भी हालत में तुम टाइम ट्रेवल नहीं करोगे, नहीं करोगे बस। मैं नहीं चाहती कि तुम टाइम ट्रेवल करने के चक्कर में वक्त से पहले बूढ़े होकर मर जाओ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, सच बताऊं तो तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, वक्त बिताना चाहती हूँ। तो वो भी प्रॉमिस कर देता है। अगले सीन में अकीद और सारा की हो जाती है शादी। उसके बाद दोनों की लाइफ बहुत ही बढ़िया चल रही होती है, दोनों एक साथ बड़े खुश होते हैं। तो अकीद सारा के साथ बिताया हर पल एंजॉय करता है और फैसला करता है कि आइंदा कभी टाइम ट्रेवल वाली शक्ति का वो इस्तेमाल ही नहीं करेगा। और जब उसे पता चलता है कि सारा प्रेग्नेंट हो गई है तो उसकी खुशी डबल हो जाती है, सब कुछ बहुत बढ़िया चलता है। लेकिन एक दिन अकीद एक ऐसा काम करता है ना जिससे उसकी खुशी पर पानी फिर जाता है। एक दिन पुलिस स्टेशन में अकीद को कॉल आता है कि एक दुकान में किसी ने एक आदमी को हॉस्टेज बनाकर रखा हुआ है और वो धमका रहा है कि मैं खुद भी मर जाऊंगा और हॉस्टेज को भी मार डालूंगा। क्या करता अकीद? वो जाता है स्पॉट पे और उससे कहता है कि मैं बिल्कुल निहत्था हूँ, बस तुमसे बात करने आया हूँ, प्लीज जल्दबाजी में कुछ मत करना। पर वो आदमी भी कहता है कि तुम जो भी हो मेरे पास आना मत, वरना इसको मार डालूंगा। इसी बीच यहाँ सारा को लिवर पेन शुरू हो जाता है और वो लगातार अकीद को कॉल कर रही होती है, लेकिन अकीद तो यहाँ पर फंसा हुआ है तो वो कॉल नहीं उठा पाता। तब वो आदमी कहता है कि तुम्हारे बच्चे हैं क्या? अगर नहीं है तो तुम मेरा दर्द नहीं समझ सकते। मेरी वाइफ बच्चे को जन्म देकर मर गई और तब से अपने बच्चे को मैं पाल रहा हूँ। मैं अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाना चाहता था, उसको एक अच्छी लाइफ देना चाहता था, लेकिन मेरी नौकरी चली गई। कई महीनों से मैं घर का भाड़ा तक नहीं दे पाया। मकान मालिक घर खाली करवाने की धमकी दे रहा है। अपने बच्चे को खाना खिलाने तक के पैसे नहीं है मेरे पास, इसीलिए इनके पैसे लूटने आया था। तो चुपचाप चले जाओ यहाँ से, वरना इसका गला काट दूंगा मैं। अकीद कहता है कि अगर तुमने इसको मार डाला तो तुम्हें सजा होगी। सोचो तुम्हारे बच्चे का क्या होगा फिर? वो तो अनाथ हो जाएगा, गलत रास्ते चला जाएगा, वो चोरी करेगा, कत्ल करेगा, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सोचा इसके बारे में कभी? अरे तुम्हें पैसे चाहिए ना, लो पैसे रख लो और अपने घर का भाड़ा दे दो, लेकिन फिलहाल प्लीज इस आदमी को छोड़ दो, मैं तुम पर कोई केस नहीं करूंगा। और दोस्तों उस आदमी का इरादा ही बदल जाता है और वो पैसे लेकर उस हॉस्टेज को छोड़कर भी भाग जाता है। फिर अकीद जाता है जल्दी से हॉस्पिटल, जहाँ सारा बिल्कुल सही सलामत होती है और उसने एक बेटे को जन्म दिया। अकीद अपने बेटे को बड़े प्यार से उठा लेता है। दोनों फिर उसका नाम अजीज रखते हैं। तभी डॉक्टर आती है और पूछती है एक बात बताइए, क्या आप दोनों के परिवार में किसी को हीमोफीलिया है क्या? अकीद कहता है नहीं, लेकिन सारा कहती है हाँ मेरी नानी को था वैसे। तब डॉक्टर बताती है कि अजीज को भी हीमोफीलिया है, मतलब अगर फ्यूचर में उसे कोई चोट लगी और खून निकला तो वो जल्दी क्लॉट नहीं होगा और बहुत खून बह जाएगा। और यहाँ से दोस्तों अब अकीद और सारा को बहुत ही सतर्क रहना होगा बच्चे की परवरिश में, कि उसे कोई चोट ना आए, वरना खून जल्दी क्लॉट नहीं होगा। दोनों बच्चे को लेकर घर आ जाते हैं। कुछ साल बीत जाते हैं और अब अजीज हो गया है 7 साल का। उसके 7वें बर्थडे पर पूछते हैं कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए? वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे हर बर्थडे पर आप दोनों इस तरह बस मेरे साथ रहो। इस पर अकीद और सारा बड़े खुश होते हैं और अकीद इसी खुशी के मोमेंट को कैप्चर कर लेता है। तो एक दिन सारा अपने बेटे को लेकर कहीं बाहर जाने वाली होती है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। बारिश भी बहुत तेज हो रही होती है। वो अकीद को कॉल करती है, लेकिन अकीद काम में बिजी होता है तो फोन नहीं उठाता। इस वजह से सारा एक कैब ले लेती है और गाड़ी में बैठते ही वो अजीज को डांटती है कि कितनी बार कहा है मैंने अपने शर्ट की स्लीव्स को फोल्ड मत किया करो, कहीं हाथ पे कोई चीज लग गई तो चोट आ जाएगी और फिर खून रुकने में दिक्कत होगी। उसको डांटकर फिर दोनों अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। वहाँ एक सिग्नल पे इनको सड़क पार करना होता है। सिग्नल पे ग्रीन देखकर दोनों क्रॉस करने लगते हैं, लेकिन बीच सड़क में अजीज का टॉय कार गिर जाता है और वो उसे उठाने के लिए झुकता है जैसे ही, लेकिन इसी बीच एक कार बड़ी तेजी से सिग्नल की ओर आती है। यहाँ सीन होता है कट और वहाँ अकीद को अचानक एक कॉल आता है और वो एकदम हो जाता है शॉक, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसकी वाइफ और बेटे का एक्सीडेंट हुआ और दोनों स्पॉट पर ही मर गए। अकीद सीधे हॉस्पिटल जाता है, जहां सारा और अजीज की लाशें देखकर उसे बड़ा गुस्सा आता है कि इन्हें कौन मार कर चला गया। बहुत दुख भी होता है और फूट फूट कर रोता भी है। फिर पता चलता है कि ये एक्सीडेंट उस आदमी ने किया था जिसने एक बार किसी को हॉस्टेज बना लिया था और अकीद ने उसे घर के भाड़े के लिए पैसे भी दिए थे। ये जानकर अकीद को इतना गुस्सा आता है ना कि वो बस कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। वो उससे पूछता है कि मैंने तुम्हारी मदद की और बदले में तुमने मेरे परिवार के साथ ये किया। तुम ये बताओ मुझे, तुमने किस टाइम पे एक्सीडेंट किया था, बताओ। वो टाइम बताता है तो अकीद उसे छोड़कर आ जाता है बाहर। उसे याद आता है कि कई साल पहले जो उसके पिता के साथ हुआ था वही अब उसकी वाइफ और बेटे के साथ हुआ है। उस वक्त तो वो अपने पिता को बचा नहीं पाया,
लेकिन अब वो अपने परिवार को खोना नहीं चाहता, तो वो टाइम ट्रेवल करके अपने परिवार को बचाना चाहता है। अकीद मन को शांत करने के बाद टाइम ट्रेवल करके सारा और अजीज के एक्सीडेंट से कुछ वक्त पहले के टाइम में पहुंच जाता है। अब वो एक्सीडेंट होने से कुछ टाइम पहले ही उस एक्सीडेंट स्पॉट की ओर भागता है ताकि सारा और अजीज को रोड क्रॉस करने से रोक सके। आखिर वो दूर से सारा और अजीज को देख भी लेता है और चिल्लाता हुआ उनकी ओर भागता भी है कि प्लीज क्रॉस मत करो। लेकिन इससे पहले कि अकीद वहां पहुंचता, एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों मारे जाते हैं। लेकिन अकीद फिर एक बार टाइम ट्रेवल करता है और इस बार भी अकीद के वहां पहुंचने से पहले एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों मारे जाते हैं। वो दोनों मरे तो एक बार, लेकिन अकीद बार बार पास्ट में जाकर उस दृश्य को देखकर बहुत ही स्ट्रेस्ड होता है और घर आकर गुस्से में तोड़ फोड़ कर देता है। तब उसे अपने पापा की बात याद आती है कि फूल का मुरझाना उसकी किस्मत है, उसकी किस्मत तुम बदल नहीं सकते, तुम्हें किस्मत को एक्सेप्ट करना होगा। इसीलिए अकीद ने एक्सेप्ट कर लिया था कि सारा और अजीज जो मर चुके हैं वो उनकी किस्मत थी और वो लाख कोशिश कर ले उनकी किस्मत बदलने में सफल नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, प्रेजेंट में वो ये बातें डॉक्टर को बता रहा होता है। तो डॉक्टर कहता है कि अगर तुम्हें अपने परिवार को बचाना ही था तो तुम टाइम ट्रेवल करके एक्सीडेंट से 2 दिन पहले के टाइम में जाकर तुम उन दोनों को बाहर जाने से रोक भी तो सकते थे। अकीद कहता है कि डॉक्टर, आपको क्या लगता है, मैंने उस एंगल से नहीं सोचा होगा? सोचा था मैंने, और मैंने कोशिश भी की। तो दोस्तों, असल में अकीद टाइम ट्रेवल करने के 2 दिन पहले के वक्त में चला भी गया। तो सभी घर पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। सारा बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए उसे स्कूल लेकर जाती है। तो अकीद उन्हें रोक कर कहता है कि अजीज स्कूल नहीं जाएगा आज। सारा कहती है, ये कैसी बच्चों वाली हरकतें लगा के रखी हुई तुमने, आज अजीज का एग्जाम है, स्कूल नहीं जाएगा तो फेल हो जाएगा। देखो, मैं तो उसको स्कूल जरूर लेकर जाऊंगी, तुम रुको बेटा यहीं पर, मैं अभी आई, कहकर सारा बाथरूम जाती है। और तब अकीद अजीज से कहता है कि बेटा, आज स्कूल की छुट्टी है, तुम बाहर जाकर मजे से खेलो जाओ। वो भी मजे से खेलने चला जाता है। तब अकीद चैन की सांस लेता है कि चलो, मैंने दोनों को बचा लिया। लेकिन अचानक बाथरूम से सारा की चीख सुनाई देती है। अकीद भागकर बाथरूम में जाता है तो देखता है सारा का पैर फिसल गया था, उसका सर नीचे टकरा गया और काफी खून बहने की वजह से मर गई बेचारी। इसी बीच अजीज जो बाहर खेलने गया वो सीढ़ी से नीचे गिरा और सर पर गहरी चोट की वजह से वो भी स्पॉट पर मर चुका था। अकीद बहुत रोता है कि ये तरकीब भी उसके परिवार को बचा नहीं पाई। फिर अकीद ने बड़ी कोशिशें की, खुद को शांत किया और कुछ और दिन पहले के टाइम में पहुंचा। उस दिन अजीज का 7वां बर्थडे था। अकीद एकदम चुपचाप बैठा हुआ था और सारा पूछती है, तुम केक नहीं खाओगे क्या? वो कहता नहीं, मुझे नहीं चाहिए। सारा कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारा फेवरेट डिश बनाकर लेकर आती हूँ, कहकर वो किचन में जाती है। अजीज भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और शरारत करते हुए गैस का नॉब लगातार ऑन ऑफ करता है। इस वजह से कोई खराबी होती है और गैस सिलेंडर हो जाता है ब्लास्ट और इस दुर्घटना में दोनों मारे जाते हैं फिर से। अब सोचिए, अपने बीवी बच्चों को अलग तरीके से मरते देखकर अकीद की क्या हालत हुई होगी। वो बेकाबू होकर रोने भी लग जाता है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी वो इसे किस्मत समझकर एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता और बार टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चला जाता है और कुछ न कुछ बदल कर वो सारा और अजीज को बचाने की कोशिश करता रहता है। एक बार तो अकीद टाइम ट्रेवल करके अपने बेटे को बचाने के लिए उसके स्कूल चला जाता है और वहाँ बच्चों के पास कैंची होती है और वो गलती से लग जाती है अजीज को, बेचारा फिर मर जाता है। अगली बार वो फिर टाइम ट्रेवल करके सारा और अजीज को बचाकर ले जाता है, लेकिन तब दूसरी कार से उनका एक्सीडेंट हो जाता है, दोनों फिर मारे जाते हैं। अगली बार अकीद फिर कोशिश करता है, लेकिन इस बार अजीज गलती से घर में रखा हुआ पेस्टिसाइड पीकर मर जाता है। अकीद की अगली कोशिश भी बेकार जाती है क्योंकि इस बार कोई उसके गले में चाकू घोंपकर उसे मार डालता है। अब अगली बार अकीद उस आदमी के पास जाता है जिसे उसने एक बार पैसे दिए थे घर के भाड़े के लिए, लेकिन बाद में उसने सारा और अजीज पर गाड़ी चला दी जो कि पहली मौत थी उनकी। तो अकीद कहता है कि देखो, घर से बाहर मत निकलना वरना मार डालूंगा। ऐसा करके भी अकीद सारा और अजीज की मौत को रोक नहीं सकता। अगली बार अजीज पेड़ से गिरकर मर जाता है दोस्तों। तो उसके बाद वाली अकीद की जो दूसरी कोशिश होती है, दूसरी तो नहीं पता नहीं कौन सी वाली कोशिश, उसमें भी दोनों को चाकू से मौत हो जाती है। इस तरह बार वो अलग अलग तरीके से मर रहे होते हैं। एक बार भी अकीद उनको बचा नहीं पाता और जैसा अकीद के पापा ने कहा था कि वो चाहे अपनी शक्ति का कितनी ही बार इस्तेमाल क्यों न कर ले, लेकिन किस्मत को वो कभी भी बदल नहीं सकता। दोस्तों, आ जाइए प्रेजेंट में। अकीद डॉक्टर को बताता है कि इस तरह मैं लगभग 150 बार टाइम ट्रेवल करके सारा और अजीज को बचाने की कोशिश कर चुका हूँ और उसके लिए मैं दुनिया भर का हर तरीका अपना चुका हूँ, लेकिन आखिर तक अपने परिवार को मैं मरने से बचा नहीं पाया। पिछले 1 साल में मैं अपनी टाइम ट्रेवल की शक्ति का इस्तेमाल करके बार पास्ट में जाकर उन्हें बचाने की कोशिश कर चुका हूँ और इसीलिए मैं इतना बूढ़ा भी हो चुका हूँ। तब डॉक्टर पूछता है कि इतनी बार कोशिश करने के बाद भी जब आपको सफलता नहीं मिली तो क्या आप थक गए? थके नहीं मतलब? क्या आपको ये नहीं लगता कि सच में किस्मत बदली नहीं जा सकती? आपने कोशिश छोड़ क्यों दी, ये बताइए। तो अकीद कहता है कि मैंने एक्सीडेंट से पहले के टाइम में कई बार टाइम ट्रेवल करके ढेरों बार कोशिशें की, लेकिन हर बार वो दोनों मारे जाते। इसलिए मुझे ये भी लगा कि ठीक एक्सीडेंट के वक्त अगर मैं उन्हें बचा पाया तो शायद सच में उनकी मौत को मैं रोक पाऊंगा। इसलिए मैंने ठीक उसी एक्सीडेंट के वक्त स्पॉट पर जाकर उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वो तरीका भी हर बार फेल होता रहा। लेकिन दोस्तों, आखिरी बार अकीद ठीक वक्त पे पुलिस स्टेशन से निकला और रास्ते में जो ब्रिज पड़ता था उससे नीचे कूदा और एक ट्रक पर गिरा। फिर कुछ दूर जाने के बाद वो एक बाइक पर जंप करता है और बाइक के ओनर से बाइक छीनकर
एक्सीडेंट के कुछ मिनट पहले एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंच भी जाता है। लेकिन यहाँ पे अकीद के पास सिर्फ दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो सारा को बचा सकता है या फिर अजीज को। तो वो दुविधा में होता है कि किसे बचाऊं, और आखिर में वो अपनी वाइफ सारा को चुनता है और अपने बेटे को मरने के लिए छोड़कर सारा को बचा लेता है। लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम ये हुई कि बेटे को खोने के शोक में सारा एकदम सुन्न हो गई, बहुत ही दुखी हो जाती है। पागलों की तरह हर बार अकीद से पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, हमारे बेटे को क्यों नहीं बचाया। लेकिन अकीद उसे सच नहीं बताता। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सारा उससे पूछ ही लेती है कि तुम्हारे पास तो टाइम ट्रेवल करने की शक्ति है, तो उसका इस्तेमाल करके तुम पास्ट में जाकर हमारे बेटे को बचा क्यों नहीं लेते। अकीद कहता है कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस जो किया था कि टाइम ट्रेवल की शक्ति का कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा, इसीलिए मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन सारा अकीद के सफेद बाल और उसकी झुर्रियां देखकर कहती है, झूठ बोल रहे हो तुम कई बार टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जा चुके हो, लेकिन मुझसे छुपा रहे हो तुम। और फिर अकीद उसे सच बता देता है कि हाँ, मैं कई बार टाइम ट्रेवल करके पास्ट में गया और तुम्हें और अजीज को बचाने की मैंने 100 से भी ज्यादा बार कोशिशें की, और अंत में मैंने सोचा कि कम से कम तुम्हारी जान तो बचा लूं। अकीद उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो अजीज को बचाने के लिए फिर पास्ट में जाएगा तो शायद उस कोशिश में वो सारा को खो देगा। लेकिन सारा कहती नहीं, तुम्हें एक और बार पास्ट में जाकर हमारे बेटे को बचाना ही होगा। कहकर वो अकीद को एक लेटर दिखाती है जो कि सारा का ऑफर लेटर है, जिसके तहत उसे फौरन जाकर कराटे ट्रेनिंग देने का मौका मिला था। उस समय सारा सोच रही थी कि इस ऑफर को लेकर फौरन चले जाऊं या फिर नहीं, और उसी समय पर अकीद ने उसे प्रपोज कर दिया। इसी वजह से आपको याद होगा सारा ने उस वक्त कहा था कि मुझे सोचने का वक्त चाहिए, लेकिन फिर उसने फैसला उसी टाइम कर लिया। मतलब उसने ये सोचा कि चाहे अपने करियर का ये मौका गवा दूं, लेकिन अकीद को कभी मिस नहीं करूंगी, इसलिए उसने अकीद को हाँ कह दिया था। अब सारा कहती है, उस दिन मुझे उस ऑफर को ठुकराना नहीं चाहिए था, मुझे शादी के लिए ना कर देना चाहिए था। अगर हमारी शादी नहीं होती तो शायद मैं इस दुख दर्द से गुजरती ही नहीं। और अब वो बार बार यही कहती है कि तुम फिर कोशिश करो, कैसे भी हमारे बेटे को बचाओ। वो लगभग पागल हो रही होती है। अकीद की दुविधा शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। एक और है उसकी वाइफ जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है, तो दूसरी ओर अजीज जो उसका अपना खून है, किसे बचाए वो। ऊपर से रोज रोज सारा की बातें, उसके ताने अकीद सुन नहीं पाता, और जब ये बात उसके बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो वो फैसला करता है कि इस बार वो अपनी वाइफ को नहीं बल्कि अजीज को बचाएगा। इस बार भी उस ब्रिज से वो ट्रक पर कूदकर फिर बाइक से एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंच जाता है और सारा को मरने के लिए छोड़कर अपने बेटे अजीज को बचा लेता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। अकीद बहुत दुखी होता है कि सारा को बचा नहीं सका मैं। ऊपर से अजीज रोता है कि मुझे माँ चाहिए, माँ चाहिए। एक पॉइंट पर तो अकीद गुस्से में घर में रखी सारा की फोटोज लाकर उसके सामने रख देता है और कहता है कि देखो, यही है तुम्हारी माँ, मर गई है, अब कभी वापस नहीं आएगी, समझे। अकीद की डांट सुनकर वो बेचारा बेहोश हो जाता है। फिर अकीद उसे हॉस्पिटल ले जाकर उसका इलाज करवाता है। इस वजह से अकीद और अजीज के बीच दूरियां बन जाती है। गुस्से में अकीद तो अजीज को चांटा भी मार देता है। इस वजह से अजीज को अकीद से सख्त नफरत हो जाती है। दोस्तों, अब प्रेजेंट में अकीद ये सारी चीजें डॉक्टर को बताता है और कहता है कि बचपन में जब मुझे पता चला कि मेरे पास टाइम ट्रेवल करने की शक्ति है तो मुझे लगा ये भगवान का दिया हुआ वरदान है, लेकिन बाद में जाकर मैंने रियलाइज किया कि ये मुझे मिला हुआ सबसे बड़ा शाप था। कहानी जाती है दोस्तों यहाँ से फ्लैशबैक में, और एक दिन अकीद की माँ अजीज को बाहर घुमाने के लिए लेकर जाना चाहती है, पर अकीद ने मना कर दिया कि कहीं ये गलती से गिर गया और चोट आ गई तो खून नहीं रुकेगा। माँ कहती है, मैं तुम्हारी बात समझती हूँ बेटा, लेकिन इस बच्चे को पिंजरे में बंद रखना सही नहीं होगा, घर घर में रहकर पागल हो जाएगा ये। मैं तुम्हारे बेटे को शहर घुमाकर एकदम सेफ घर लेकर आ जाऊंगी। अकीद भी मान जाता है तो माँ अजीज को लेकर बाहर आ जाती है, लेकिन हाँ, जाने से पहले अकीद से ये भी कहती है कि जो गुजर चुका है वो कभी लौटता नहीं, याद रखना इस बात को। पास्ट के बारे में सोचकर अपना सुख चैन खोना छोड़ दो और आगे बढ़ो। माँ फिर दोस्तों अजीज को पार्क में लेकर जाती है जहाँ वो साइकिल चला रहा होता है, और तब हीमोफीलिया की वजह से उसको चक्कर आते हैं और उसकी नाक से खून निकलने लगता है। फिर वो एक पत्थर पर टकराता है और बहुत खून बह जाता है। उसको जल्दी से हॉस्पिटल भी लेकर जाते हैं, उसका इलाज भी होता है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि खून बहुत बह गया है, उसको खून देना पड़ेगा। लेकिन उसका रेयर ब्लड ग्रुप है जो कि हमारे पास स्टॉक में तो नहीं है फिलहाल, हम बाहर से इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन वक्त लगेगा। ये सुनकर अकीद फिर से पास्ट में जाने की कोशिश करता है, लेकिन माँ उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि बेटा, अपने पापा की बात तुम भूल गए, शायद मुरझा जाना ही फूल की किस्मत है, तुम उसे बदलने की कोशिश मत करो। सुनकर अकीद शॉक होकर पूछता है, क्या आप जानती हैं कि मैं कई बार टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जा चुका हूँ? वो कहती, बेटा हाँ, तुम्हारे पापा जितने जिद्दी थे तुम उससे भी ज्यादा जिद्दी हो। और यहाँ पे माँ एक खतरनाक ट्विस्ट रिवील करती है। शुरुआत में जब अकीद सो रहा था तो माँ ने उसको जगाया कि पौधे खाद वगैरह खरीदने जाना है। जब अकीद तैयार होकर बाहर आया तो माँ रो रही थी और पापा ने कहा था कि माँ की तबीयत खराब है, वो नहीं आएंगी, हम दोनों को जाना पड़ेगा। असल में माँ क्यों रो रही थी पता है? ये बात तब नहीं बताई गई थी, अब बताई जाती है। तो उस दिन अकीद और उसके पापा पौधे और खाद खरीदने गए थे और तब एक चोर एक लड़की का पर्स चुरा कर भागा था। असल में उस चोर का पीछा किया था अकीद ने और उसके हाथों चाकू से मार खाकर अकीद मरा था। दोस्तों, अकीद के पापा फिर अकीद के पीछे भागे चले आए और अकीद को मरते देखकर वो टूट गए। पर जिस तरह अकीद ने सारा और अजीज को बचाने के लिए 100 से भी ज्यादा बार पास्ट में टाइम ट्रेवल किया, उसी तरह अकीद के पापा ने भी अकीद को बचाने के लिए 100 से भी ज्यादा बार टाइम ट्रेवल किया, लेकिन उनकी हर कोशिशें नाकाम रही।
उन्होंने देखा कि हर बार अकीद बहुत ही घिनौने तरीके से मर रहा है। पापा भी बहुत ही जल्दी बूढ़े हो गए थे। एक पॉइंट पर उनको एहसास हुआ कि अगर उन्हें अपने बेटे को बचाना है तो उन्हें अपनी जान की बलि देनी पड़ेगी, और फिर अपने बेटे को बचाने का फैसला किया उन्होंने, और इसीलिए उस पास्ट को बदलने के लिए उन्होंने टाइम ट्रेवल किया, और इस बार उन्होंने माँ को बताया कि वो अकीद को बचाने के लिए खुद की जान देने वाले हैं। यही सब जानकर माँ उस दिन रो रही थी दोस्तों। फिर अकीद और पापा दुकान गए और तब एक चोर किसी लड़की का पर्स चुरा कर भागा, लेकिन इस बार पापा अकीद से पहले उस चोर का पीछा करने लगे और उसके हाथों चाकू से मार खाकर खुद की जान की बलि दे दी। इस तरह उन्होंने अकीद की जान बचाई थी। जरूर ये ट्विस्ट आप गेस नहीं कर पाए होंगे दोस्तों, क्योंकि बड़ा खतरनाक था। ये सब सोचकर अकीद बहुत रोता है। तब डॉक्टर आकर बताता है कि सॉरी, आपके बेटे का रेयर ब्लड ग्रुप नहीं मिला, वो चल बसा। तब जाकर अकीद को किस्मत नाम की चीज पर विश्वास होता है और वो समझ जाता है किस्मत को बदला नहीं जा सकता। वो एक्सेप्ट कर लेता है कि यही मेरी किस्मत है और इसे मैं बदलने की कोशिश नहीं करूंगा। शांत हो जाता है बेचारा और अपनी नौकरी करने में लग जाता है। एक दिन वो आदमी जिसे अकीद ने पैसे दिए थे और बाद में उसने सारा और अजीज का एक्सीडेंट कर दिया था, वो अकीद से मिलने की डिमांड रखता है, तो अकीद उससे मिलने जेल जाता है। वहाँ उसका बेटा भी होता है। वो बताता है कि सर, उस दिन आपने मुझे जो पैसे दिए थे उससे मैंने एक छोटा सा काम शुरू किया और काफी कमाया भी। अपने बेटे की अच्छे से परवरिश भी कर पाया, पर बदले में मैंने आपकी वाइफ और बेटे को एक्सीडेंट में मार डाला। पर यकीन मानिए सर, वो एक एक्सीडेंट ही था, मैंने जानबूझकर उनको नहीं मारा, इसलिए प्लीज मुझे। अब इससे पहले वो बात पूरी करता दोस्तों, अकीद कहता है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, जाओ, मुझे तुम पर अब जरा भी गुस्सा नहीं है, क्योंकि जो किस्मत में लिखा है वही हुआ है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं तुम पर दिया हुआ केस भी वापस ले लूंगा। तुम अपने बेटे को अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ और एक अच्छी पोजीशन पर पहुंचाओ। मेरी वाइफ और बेटे की मौत के लिए खुद को कोसना छोड़ दो। इस तरह बहुत ही सुलझी हुई बात कहकर अकीद चला जाता है। और यहाँ पर पता चलता है कि अकीद आखिर इस डॉक्टर को कंसल्ट क्यों कर रहा है। असल में पुलिस डिपार्टमेंट को पता चल गया था कि अकीद के बर्ताव में काफी बदलाव आ गया है, तो उन्होंने अकीद की मेंटल हेल्थ को चेक करने के लिए उसे इसी डॉक्टर के पास भेजा था। अब डॉक्टर कहता है कि तुमने मुझे अपने बारे में सब बता दिया, तो ये भी बता दो कि मैं तुम्हारे डिपार्टमेंट को क्या रिपोर्ट दूं, तुम्हारा आगे का प्लान क्या है। अकीद कहता है कि इतनी देर मेरी बात को सुनने के लिए थैंक्स डॉक्टर, आगे क्या करना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कहकर अकीद वहाँ से निकल जाता है और तेजी से कार में जा रहा होता है। जो कुछ हुआ वो उन सारी बातों को बार बार सोच रहा होता है और अपनी कार को एक बड़े खंबे पर ठोक देता है। असल में वो कार में जाते जाते ही टाइम ट्रेवल करके पास्ट के उस पॉइंट पर पहुंचता है जहां उसने अपने बेटे अजीज को चांटा मारा था। लेकिन इस बार वो पहले की तरह उससे गुस्सा नहीं होता, बड़े प्यार से बात करता है और उससे खुद पूछता है कि तुम घर में बैठे बैठे बोर तो नहीं हो रहे ना बेटा, कहीं बाहर घूमने चले क्या। सुनकर अजीज बड़ा खुश होता है। तब अकीद उसे बाहर ले जाकर उसके साथ खेलता है, उसको एक अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाकर खाना खिलाता है, उसके साथ खुशी खुशी बातें करता है और इसी अच्छे मूड में वो वापस घर भी लेकर आ जाता है। उसे सुलाने के बाद अकीद फिर टाइम ट्रेवल करके उस मोमेंट में पहुंच जाता है जब अजीज का 7वां बर्थडे था। वो अजीज को केक कट करने को कहता है और उसकी वीडियो बनाकर पूछता है कि तुम्हारी विश क्या है बेटा। अकीद की ये अजीब हरकतें देखकर सारा को उस पर शक हो जाता है कि ये ऐसा तो नहीं था, आज इसको हो क्या गया है। तो वो अकीद से पूछ लेती है, लेकिन अकीद कहता है मैं तो ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अकीद टाइम ट्रेवल करके उस मोमेंट पे जाता है जहाँ उसकी वाइफ सारा को लेबर पेन हुआ था। पिछली बार तो वो उस दौरान सारा के साथ नहीं था क्योंकि वो उस हॉस्टेज को बचाने चला गया था, लेकिन इस बार वो लेबर पेन के दौरान सारा के साथ होता है और जब डिलीवरी होती है तो अपने बच्चे को देखकर वो उस मोमेंट को भी एंजॉय कर लेता है। इसके बाद अकीद टाइम ट्रेवल करके उस दिन वाले मोमेंट में पहुंच जाता है जब उसकी और सारा की शादी हुई थी, लेकिन इतनी बार टाइम ट्रेवल करने की वजह से वो काफी बूढ़ा भी हो जाता है और सब उसको बड़ी अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। लेकिन सारा जरा भी शॉक में नहीं होती क्योंकि वो जानती है कि अकीद फ्यूचर से टाइम ट्रेवल करके यहाँ आया है पक्का। वो अकीद से पूछती है, हम दोनों फ्यूचर में कैसे थे, खुश तो थे ना। तो अकीद भी हंसकर कहता है कि हाँ, हम इतने खुश थे कि दुनिया में ऐसा खुशकिस्मती कपल कोई नहीं रहा होगा। हम दोनों अपने बेटे के साथ बहुत ही खुश थे। सारा पूछती है कि हमारा बेटा हुआ था। अकीद कहता है हाँ, और हमने उसका नाम रखा अजीज। ये सुनकर सारा इमोशनल होकर अकीद से लिपट जाती है और यहाँ से अकीद फिर एक बार टाइम ट्रेवल करके उस मोमेंट में चला जाता है जब उसने सारा को देखा नहीं था। उसकी माँ उसे उसका फेवरेट सूप बना कर देती है। वो खुद भी जानती है कि अकीद फ्यूचर से यहाँ पर आ गया है और इसीलिए पूछती है कि थोड़ा और लोगे क्या बेटा। आखिर बार अकीद माँ के हाथ का खाना खाने के बाद उस पार्टी में जाता है जहाँ उसकी सारा से पहली बार मुलाकात हुई थी। अगर वो उस पार्टी में जाता ही नहीं तो वो ना सारा को देखता, ना उससे प्यार करता, ना शादी होती और ना ही इनका बेटा अजीज पैदा होता और आखिर में सारा और अजीज मरते भी नहीं। इसीलिए अब अकीद उस पार्टी वाली जगह पे जाता तो है लेकिन सारा से नहीं मिलता, बल्कि दूर से उसको देखता है और भरपूर निहारता रहता है कि तुम जहाँ रहो खुश रहो सारा। ये सोचकर अकीद वहाँ से टाइम ट्रेवल करके उस मोमेंट में पहुंच जाता है जहाँ ये सब शुरू हुआ था। मतलब उस पल में चला जाता है जब अकीद के पापा को उस चोर ने चाकू से मारा था। वहाँ अकीद को देखकर पापा चौंक जाते हैं क्योंकि अकीद अब पापा से भी बूढ़ा हो चुका है
असल में जब अकीद उस डॉक्टर से बात कर रहा था ना, तो वो कम से कम 45 का था, लेकिन वहाँ से अकीद टाइम ट्रेवल करके लगभग 20 से 25 साल पहले आ गया है। इसीलिए वो इतना ज्यादा बूढ़ा हो गया है, ठीक से चल भी नहीं पाता बेचारा, और अचानक से डगमगाकर अपने पापा की गोद में गिर जाता है और कहता है कि पापा मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अब पता चला कि आप उस दिन टाइम ट्रेवल करके पास्ट में क्यों नहीं गए। उस दिन जब पापा पर चाकू से हमला हुआ था तो वो मन को शांत करके टाइम ट्रेवल कर सकते थे, क्योंकि कुछ देर तक वो जिंदा थे, लेकिन उन्होंने अपनी टाइम ट्रेवल करने की शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उस दिन वो नहीं मरते तो अकीद की जान चली जाती। उन्होंने अपनी जान दी, इसीलिए अकीद बच पाया। अकीद कहता है कि अब मुझे समझ आ गया पापा, मैंने भी लाइफ में सब कुछ देख लिया है, मेरी एक वाइफ, एक प्यारा बेटा, एक सुखी परिवार, सब कुछ एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मेरी जिंदगी मुकम्मल हो चुकी है और मुझे ये मौका मिला है सिर्फ और सिर्फ आपकी बदौलत। उसके लिए थैंक्स पापा। उस दिन किस्मत ने मेरी मौत लिखी थी, और अगर उस दिन किस्मत के अनुसार मैं मर जाता तो किसी और की जान नहीं जाती और आप भी माँ के साथ खुश रह पाते। इसलिए पापा प्लीज मुझे प्रॉमिस कीजिए कि यहाँ मेरे मरने के बाद आप इसे किस्मत समझकर एक्सेप्ट कर लेंगे, मुझे बचाने के इरादे से कभी भी टाइम ट्रेवल नहीं करेंगे। ये कहते हुए वो तेज बारिश को एक नजर देखता है और कहता है आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उन सब के लिए बहुत थैंक्स पापा। कहकर वो पापा की गोद में ही अपना दम तोड़ देता है। पापा गिड़गिड़ाकर बहुत रोते हैं। यहाँ से सीधे दिखाते हैं कि पापा को चाकू से चोट लगी थी, लेकिन हॉस्पिटल में उनका इलाज हुआ और वो ठीक हो गए, पर बेटे को खोकर जो उनकी जिंदगी में सूनापन आ गया था उसे वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते एंड वो फिर टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अकीद की माँ उनको रोक देती है और कहती प्लीज अपना इरादा बदल लो, ये हमारी किस्मत ही थी कि हमारा बेटा मरे और हम दोनों जिंदगी भर अकेलापन में जिए। किस्मत को हम एक्सेप्ट करेंगे और आगे की जिंदगी गुजारेंगे साथ में, प्लीज पास्ट में जाकर कुछ बदलने की कोशिश मत करो। पापा को भी ये बातें ठीक लगती है, तो अब अकीद कभी वापस नहीं आएगा और उसके पापा और माँ अपनी जिंदगी के आखिरी तक साथ रहेंगे। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बताइए आपको कैसी लगी ये मूवी, थी ना कुछ अलग। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भाई हमें करना है लौंडा नाच। और फिर